सभी की तरह मैं भी कुंभ मेला नहाने गई थी। तीर्थ यात्रा करने गई थी। अपने बच्चों के लिए मन्नत मांगने गई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तीर्थ यात्रा से आने के बाद मेरे साथ ऐसा कुछ होगा जो कि किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। और जीते जी मुझे यह दिन देखना पड़ेगा। चाहे इंसान कितना भी तीर्थ यात्रा कर ले, कुंभ में नहा ले, हरिद्वार नहा ले या फिर कहीं भी नहा ले, होता तो वही है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। सभी लोग खुशी खुशी कुंभ नहाने जा रहे थे। आने वाले जीवन उनकी खुशियों से भरी होगी। मैं भी यही सोचकर कुंभ नहाने के लिए चली गई थी। लेकिन वहां से आने के बाद मेरी जिंदगी ऐसा मोड़ लेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जिस घर को मैं अपने पूरे परिवार के भरोसा छोड़कर गई थी, आज वही घर वीरान बन चुका था। मेरा दिल बेचैन था, जोर जोर से रो रहा था। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो गया। मेरी दुनिया इस तरह से कैसे लुट गई। और आज मैं अपने आप को इसलिए कोस रही हूँ कि आखिर मैं तीर्थ यात्रा पर क्यों गई, कुंभ नहाने क्यों गई। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे साथ यह सब। मेरा नाम कमलावती है। मेरी जिंदगी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन जिंदगी थी और जब तक सांस है जीना तो पड़ेगा ही। और मैं वह बुज़दिल कायर इंसान नहीं थी कि अपने आप को खत्म कर लूं। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं था। और मैं अपनी जिंदगी कपड़ों के कतरन से, जो कि मुझे दर्जी की दुकान से मिल जाती थी, मैं उस कतरन से रंग बिरंगी गुड़ियों को सजाती बनाती थी। और उसी को बेचने के बाद जो 4 पैसे मुझे होते थे, उससे मैं किसी तरह अपना पेट भर के अपनी जिंदगी गुजार रही थी। आखिर मेरे पास अब कितने साल ही बचे थे, क्योंकि मैं बुढ़ापा के उस कगार पर थी जहां पर लोग अपने बेटे बहू पोता पोती के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारते हैं। लेकिन मैं वह अभागन माँ थी जिसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मेरी जिंदगी में भी सभी कुछ था। मेरे पति, मेरा बेटा और मैं तीनों बहुत ही खुश थे। मुझे दुनिया भर की खुशी मिली हुई थी। भगवान की कृपा से मेरे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। और मैं अपने पति और बेटे के साथ बहुत ही हंसी खुशी जिंदगी बिता रही थी। शादी के 15 साल तो मेरे कैसे बीत गए, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन अब मेरा पति अधिकतर बीमार रहने लगा था। असल में मुझसे 15 साल बड़ा था। और अब उन्हें एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसमें कि उनका बचना बहुत ही मुश्किल था। मैंने हर संभव उन्हें बचाने की कोशिश की। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गई, लेकिन कहीं से भी मुझे उम्मीद की किरण नजर नहीं आई। और फिर एक दिन वह मुझे और मेरे बेटे को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चले गए। लेकिन जाते जाते मेरे पति ने अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दी। मेरा बेटा उस वक्त 17 साल का था और अब मुझे अपने बेटे का भविष्य बनाना था। मेरे पति ने अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दी थी। लेकिन हालात इतने आसान नहीं थे। मेरे कुछ अपने रिश्तेदार अब मेरे सामने आ चुके थे और मेरे प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग रहे थे। मैंने उन्हें कहा, यह सारी प्रॉपर्टी मेरे पति की है और जो कि अब उनके नहीं रहने पर मेरी है। और मैं इस प्रॉपर्टी की मालकिन हूँ। लेकिन मेरे रिश्तेदार ने कहने लगे, भाई साहब ने हम लोगों से कर्ज लिया था जो कि बढ़कर अब बहुत ही ज्यादा हो गया है और हमें वह पैसे वापस चाहिए, नहीं तो हम लोग केस करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। लेकिन मुझे पता था कि मेरे रिश्तेदार लोग झूठ बोल रहे हैं। मुझ अकेली औरत को देखकर मेरे प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। क्योंकि मेरा बेटा अभी छोटा था, इसलिए उन लोगों को मुझे हराने का मौका मिल गया था। मैंने भी कह दिया, जो करना है कर लो, लेकिन मैं अपने प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। क्योंकि मुझे पता था कोर्ट में यह लोग झूठा साबित होंगे और मेरी सारी प्रॉपर्टी खुद पर खुद मेरे पास चली आएगी। फिर मेरे रिश्तेदार लोग ने मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। और अब यह कैसा इतना लंबा चलेगा, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तारीख पर तारीख पड़ रहे थे, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ था। और अब मेरा बेटा भी जवान हो चुका था, क्योंकि अब इस केस के पूरे 5 साल बीत चुके थे। लेकिन अभी तक मुझे मेरी पूरी प्रॉपर्टी वापस नहीं मिली थी। मैंने सोचा था कि जैसी प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आएगी, मैं अपने बेटे की शादी बहुत ही ज्यादा धूमधाम से एक अच्छी लड़की देखकर कर दूंगी। आखिर यह सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे की ही तो है। मुझे और क्या चाहिए। मैं तो बस अपने बेटे बहू के साथ खुशी खुशी आगे की जिंदगी गुजारूंगी। समय गुजरते जा रहा था और फिर एक दिन मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि उसे एक लड़की बहुत ही पसंद है और वह उससे शादी करना चाहता है। मैंने उसे कहा, थोड़े दिन और रुक जाओ, कोर्ट का फैसला आने दो, फिर मैं तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगी। लेकिन मेरा बेटा कहने लगा, कोर्ट का फैसला जब होगा तब होगा,
मुझे उस लड़की से शादी करनी है, नहीं तो उसके माँ बाप उसकी शादी और कहीं कर देंगे और यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ और अब उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। आखिर मैं क्या करती? मैं एक माँ थी, अपने बेटे के आगे झुक गई, क्योंकि मेरे बेटे की खुशी में ही मेरी खुशी थी। और आखिरकार कर्ज लेकर मैंने अपने बेटे की शादी उस लड़की के साथ कर दी। लेकिन मुझे इस बात की तसल्ली थी कि जैसे ही मेरे हाथ में दौलत आएगी, मैं सारा कर्ज उतार दूंगी। और मैंने इस कर्ज के बारे में अपने बेटे को बिल्कुल भी नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरा बेटा परेशान हो। मैं चाहती थी मेरा बेटा अपनी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही इंजॉय करे और खुश रहे, क्योंकि अभी ही तो उसके इंजॉय करने का समय था। मेरी एक बहुत ही करीबी सहेली थी, जिसके कि मैंने कर्ज लिए थे। उसने कहा, तुम जितना चाहो मुझसे पैसे ले सकती हो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें करोड़ों रुपये मिलने वाला है और तुम आसानी से मेरा सारा कर्ज उतार दोगी। और मैंने भी उसे कह दिया था, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें सारे पैसे एक ही बार में चुका दूंगी। अब शादी होने के बाद मेरी बहू रिद्धिमा घर आ चुकी थी। मेरा बेटा शैलेश और रिद्धिमा एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे और बहुत ही खुश भी थे। उन दोनों को खुश देखकर मैं भी खुश हो जाती थी। और मेरी दूसरी खुशी का कारण यह भी था कि बहुत जल्द वह करोड़ों की प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आने वाली थी। मैंने तो मन ही मन में न जाने क्या क्या सोचकर रखा था। मैंने उस पैसों से फ्लैट, गाड़ी और कुछ ज्वेलरी वगैरह खरीदने के बारे में सोची थी। और कुछ पैसों से मैं अपने बेटे को एक अच्छा सा बिजनेस भी करवाना चाहती थी। मैं इन पैसों से अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर लेना चाहती थी, क्योंकि मेरे पति के जाने के बाद इन 5 सालों में मैंने बहुत ही दुख देख लिए थे। रेंट के घर में रहने के कारण मुझे मकान मालिक से क्या क्या सुनना पड़ता था, यह मैं ही जानती थी। कभी भी अगर किराए में लेट हो जाता, वह मुझे 4 बातें सुना देता था, लेकिन मैं भी यह सब बर्दाश्त करते जा रही थी। अब कुछ ही दिनों के बाद जब मेरे पास खुद के फ्लैट हो जाएंगे, तो मुझे किसी की भी बात नहीं सुननी पड़ेगी और मेरा जीवन भी बेटे बहू के साथ अच्छे से कट जाएगी। लेकिन कानूनी कार्रवाई में टाइम लग रहा था। रिश्तेदार लोग भी कुछ न कुछ दांव पेच चला दे रहे थे, जिस कारण से मामला अदालत में जा चुका था और समय पर समय लग रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मेरी बेचैनियां भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन मैं अपने बेटे शैलेश को इन सब परेशानियों के बारे में कुछ भी नहीं बताती थी। वो अपनी जिंदगी में मगन था और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी अपना समय बिता रहा था। मेरे बेटे को एक जरा भी इस बात का इल्म नहीं था कि घर में खर्च कितनी मुश्किलों से चलाती हूँ। असल में गलती मेरे बेटे की भी नहीं थी, बल्कि मेरी थी। मैं एक जरा भी अपने बेटे को दुख तकलीफ का एहसास नहीं कराना चाहती थी। मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और मेरा उसके अलावा इस दुनिया में और कौन था जिसके बारे में मैं सोचती। इसलिए मैं कर्ज पे कर्ज लेकर घर चला रही थी, क्योंकि मुझे उम्मीद थी जैसे मेरे पास पैसे आएंगे मैं सारा कर्ज आसानी से चुकता कर दूंगी। मैं अपनी बहू को भी किसी चीज की कमी नहीं होने दे रही थी। वो जब भी मुझसे कुछ लाने को कहती, मैं उसे लाकर देती थी। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों सुकून की जिंदगी जिए और उन दोनों के ऊपर किसी तरह की भी कोई परेशानियां ना आए, क्योंकि मैं जानती थी यह सब कुछ दिनों की समस्या है। दौलत मिलने के बाद सारी समस्या खत्म हो जाएगी। मेरी बहू भी फिलहाल बहुत ही अच्छे तरीके से घर में रह रही थी और मेरे साथ भी बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी। हर वक्त मुझे माँ माँ कहा करती थी। मैं तो भगवान का शुक्रगुजार थी कि भगवान ने मुझे बहू के रूप में एक बेटी दे दिया, जो कि आने वाले वक्त में मेरे दुख दर्द को समझेगी, मेरा साथ देगी। लेकिन मेरी बहू में एक बात थी जो कि मैंने नोट किया था कि मेरी बहू थोड़ी लालची स्वभाव की थी। मेरे बेटे ने मेरी बहू को सभी कुछ बता दिया था कि अभी हम लोगों के ऊपर केस चल रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हमारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी आने वाली है। यह सब सुनने के बाद मेरी बहू कहने लगी थी, सभी कुछ तो यहाँ पर सही है, लेकिन मेरी शादी में मुझे सोने का कोई भी जेवर नहीं मिला है, सो मुझे सोने का सेट चाहिए। तो मैंने उसे कह दिया था, तुम बेफिक्र रहो, जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के सोने का सेट लेकर दूंगी। और अब जैसे समय बीत रहा था, मेरी बहू हर दूसरे दिन मुझसे पूछ बैठती थी कि और कितना वक्त लगेगा, कब प्रॉपर्टी मिलेगा, कब पैसे मिलेंगे और कब मुझे सोने का सेट मिलेगा। और मैं उसे कह देती थी बहुत ही जल्द वह दिन आने वाले हैं। मैं उन पैसों से बहुत कुछ सोच कर रखा था
और यह भी सोच लिया था कि मैं सारा पैसा खर्च नहीं करूंगी, बल्कि उसी पैसे से एक अच्छा बिजनेस भी करूंगी, जो कि मेरा बेटा और मैं मिलकर चलाऊंगी, जिससे आने वाले समय में किसी चीज की कोई समस्या ना रहेगी। क्योंकि पैसा तो वक्त के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन उस पैसों को हम सही समय रहते अगर जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आने वाले वक्त में हमें फायदा ही देता है। और मेरी यही सब प्लानिंग मेरे दिमाग में हर वक्त चला करती थी। मैं हर वक्त यही सोचती थी कि मैं इन पैसों से यह करूंगी वह करूंगी वगैरह वगैरह। मैंने तो अब जमीन वगैरह सब भी देखना स्टार्ट कर दिया था और हर वक्त यही सोचा करती थी, न जाने वह पल कब आएंगे जब मैं सुकून की सांस लूंगी और मेरे सारे सपने पूरे होंगे। मेरा बेटा और बहू दोनों अपनी जिंदगी में खुश थे और मैं चाहती थी कि मेरा बेटा और बहू दोनों खुश रहे, दोनों के ऊपर किसी भी तरह की कोई मुसीबत ना आए। मैं इन 5 सालों में जो दुख झेल रही थी वह सब मेरे बेटे बहू को कभी भी ना देखना पड़े। मैं उसके लिए एक ऐसी जिंदगी बनाना चाहती थी जहां उसे किसी चीज की कोई कमी ना हो, उसे आने वाले वक्त में कभी भी कोई परेशानियां ना हो और वह कभी किसी का मोहताज ना बने, उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जो काम अभी मैं करती हूँ, पैसों के इंतजाम के लिए इधर उधर भटकती हूँ, भगवान न करे मेरे बच्चों को वह दिन देखना पड़े। हर बीते दिन मेरी उम्मीद बढ़ती ही जा रही थी, परंतु जायदाद के मुकदमे में तारीख पर तारीख दी जा रही थी और कानूनी दाव पेच भारी पड़ते जा रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था यह दौलत जो मेरे नाम से थी उसे हासिल करने में मुझे इतना समय लगेगा। मैं तो बस यही समझती थी कि जब समय आएगा तो आसानी से यह सब मेरे पास आ जाएगा, लेकिन समय निकलते ही जा रहा था और अब मैंने अपनी औकात से ज्यादा कर्ज ले लिया था। मेरे बेटे को एक जरा भी इस बात का एहसास नहीं था कि मैं किस दर्द से तकलीफ से गुजर रही हूँ, क्योंकि मैंने सारी परेशानियां खुद तक ही सीमित रखी थी और अपने बेटे को हमेशा एक सुकून की जिंदगी देने की कोशिश करती रहती थी। और अब मुझे उस दिन का इंतजार था कि अदालत का फैसला हो और मुझे पैसे मिले और मैं अपना सारा कर्ज उतार कर जो जो चीज मैंने सोचा है वह सब चीज मैं अपने जीते जी कर लूं और आगे की जिंदगी बहुत ही सुख और चैन के साथ बिताऊं। एक तो कोर्ट का फैसला जल्द हो नहीं रहा था, ऊपर से जब से मेरी बहू को इस पैसों के बारे में पता चला था वह मुझसे बस बार बार एक ही सवाल करती थी, जैसे उसे इस सवाल की लत लग गई हो। वह हमेशा मुझे यही कहा करती थी, आखिर यह पैसे कब आएंगे और जब आएंगे तो हम लोग उस पैसे का क्या क्या करेंगे। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि यह कोई मामूली पैसे नहीं है, अगर हम इतनी बड़ी दौलत को सही ढंग से नहीं संभालेंगे तो वह बहुत ही जल्द हमारे हाथ से निकल जाएगी। मैंने अपनी बहू को यह भी कहा कि बेटा, पैसा आने के बाद हमें कुछ टाइम तक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर सब कुछ सही हो जाएगा। आखिर पैसे से ही तो पैसे कमाए जाते हैं और मैं इस पैसों को कहाँ पर इन्वेस्ट करूंगी वह सब कुछ मैंने सोच लिया है। तुम इस मामले में मत पड़ो और तुम दोनों अपने जीवन में सिर्फ खुश रहो और अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। और मेरी बात सुनकर वो चुप हो जाती थी, लेकिन मैं देख रही थी कि मेरी बहू मेरी बात सुनकर बेचैन भी रहती थी और अब बस उस पैसों के इंतजार में वक्त बीता जा रहा था। उन्हीं दिनों मेरी सहेली, जिससे कि मैं अक्सर कर्ज लिया करती थी, कुंभ मेले में जाने की यात्रा बना रही थी। एक दिन वह मुझसे कहने लगी, चलो हम लोग भी कुंभ नहाने चलते हैं, सुना है कुंभ नहाने से भगवान मनोकामना पूरी करते हैं, सभी लोग जा रहे हैं, हम लोग भी चलते हैं। मेरी दोस्त मुझे जाने के लिए जिद करने लगी, लेकिन पता नहीं मुझे जाने का मन नहीं कर रहा था। मैं अपने बेटे बहू को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि अभी उनकी शादी को कुछ ही दिन हुए थे और अभी तक मुझे पैसे भी नहीं मिले थे। कोर्ट का भी कोई फैसला नहीं हुआ था, सब कुछ काफी उलझा हुआ था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं कैसे जा सकती हूँ, तुम्हें तो पता है कि क्या परेशानियां हैं। तो मेरी दोस्त मुस्कुराने लगी और कहने लगी, तुम मेरे साथ चलो तो सही, हो सकता है अब जल्द ही तुम्हारे जीवन में खुशियां आ जाए और जो काम इतने दिनों से ना हो पाया वह हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है जब तुम कुंभ नहाकर आओ तुम्हें यह खुशखबरी मिले कि तुम केस जीत गई हो और तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाए। फिर वह कहने लगी, यह मौका बार बार नहीं आता है, अगर भगवान ने बुलाया है तो मना मत करो। उसकी बात सुनकर मैं भी उस पर विचार करने लगी कि सच में मौका तो अच्छा है, शायद ऐसा ही हो, मैं नहाकर आऊं और मुझे खुशखबरी मिल जाए, शायद मेरे लिए यही ठीक रहेगा और थोड़े दिन में इन सारी परेशानियों से दूर भी रहूंगी। फिर मैंने फैसला कर लिया,
मैं उसके साथ कुंभ यात्रा पर जाऊंगी। मैंने तो यह भी सोचा था, ऐसा करती हूँ शैलेश और रिद्धिमा को भी साथ में लेकर चलती हूँ। वह दोनों भी कुंभ नहा लेंगे तो आने वाला जीवन उसकी खुशियों से भरा रहेगा। मैं घर आकर बेटे बहू को यह बात कही और कहा, चलो तैयार हो जाओ, हम सभी लोग कुंभ यात्रा पर चलेंगे। लेकिन मेरी बहू मुझे कहने लगी, नहीं मम्मी जी, आप चली जाइए, आप नहा कर आइए, उसके बाद हम लोग जाएंगे। असल में उन दोनों को हम लोगों के साथ नहीं बल्कि अकेले में कुंभ यात्रा पर जाना था। फिर मैंने सोचा, कोई बात नहीं, वह दोनों पति पत्नी अकेले में जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। अभी नई नई शादी हुई है, वह हम दोनों बुजुर्ग लोगों के साथ जाकर क्या करेंगे। कोई बात नहीं, मैं अपनी सहेली के साथ चली जाती हूँ। मैंने अपना सामान तैयार किया। दिल में एक अजीब सी खुशी थी कि शायद यह यात्रा मेरे लिए एक नई सुबह लेकर आए और मेरी सारी परेशानियां, सारे दुख दर्द एक ही पल में मिट जाए और मुझे वह सारे पैसे मिल जाए। फिर मैं अपनी सहेली के साथ कुंभ यात्रा पर चली गई और फिर अच्छे से कुंभ यात्रा करने के बाद करीब 5 दिन के बाद जब मैं कुंभ यात्रा से वापस आई, रास्ते में मैं सोच रही थी, हो सकता है घर पहुंचने के बाद मुझे वह खुशखबरी मिल जाए जिसके लिए मैं बरसों से इंतजार कर रही थी और मेरे कान वह खबर सुनने के लिए तरस गए थे। कहीं ना कहीं मेरा दिल बेचैन भी हो रहा था। और फिर जैसे ही मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंची और जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो उस दरवाजे को मेरे बेटे बहू ने नहीं बल्कि किसी और ने खोला। और वह मेरे सामने वह आदमी खड़ा था जिसे मकान में मैं रहा करती थी। मुझे देखते ही वह चीखने चिल्लाने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर मकान मालिक ने दरवाजा क्यों खोला और यह मुझ पर क्यों चीख रहा है, चिल्ला रहा है। आखिर अंदर क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अभी मैंने मकान मालिक की कोई भी बात पर जवाब नहीं दिया और सीधे घर के अंदर चली गई। लेकिन यह क्या, जैसे ही मैं घर के अंदर गई मेरी रूह कांप गई। मेरी आत्मा दर्द के मारे कहरा उठी। मेरी आंखें सिर्फ उस बेदरंग दीवारों को देख रही थी जो कि धुआं से पूरी तरह काली हो गई थी। कमरे के अंदर का सारा सामान जला हुआ था। कपड़े, फर्नीचर, जो जो भी सामान उस घर के अंदर था सभी कुछ जलकर राख हो गया था। घर के अंदर का एक एक चीज जला हुआ था जबकि बाहर से ज्यादा नुकसान का अंदाजा नहीं हो रहा था क्योंकि रात का समय था। और यह सब देखकर मेरे दिल की धड़कन बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी। मैंने घबराकर मकान मालिक की तरफ देखा और कड़कते हुए अंदाज में पूछी, यह सब क्या हो गया, कैसे हुआ और मेरा बेटा और मेरी बहू कहाँ है। मकान मालिक ने परेशान होते हुए कहा, यह तो आप ही बताएंगी कि घर में आग कैसी लग गई। मेरा तो सब कुछ आपकी वजह से बर्बाद हो गया। यह सुनकर मेरे आंखों में आंसू भर गए। मैंने कहा, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरा बेटा बहुत दिखाई नहीं दे रहा है। तब तक मोहल्ले के कुछ लोग वहां पर जमा हो गए और उन्हीं में से एक औरत मेरे पास आई और रोते हुए कहने लगी, आपके घर में 2 सिलेंडर एक साथ फटा था जिस कारण से पूरे घर में आग लग गई। यह सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे शरीर से किसी ने मेरा दिल छीनकर अलग कर दिया हो। फिर मैंने कहा, सलेश और रिद्धिमा कहाँ है। अब मैं थोड़ा गुस्सा हो गई थी। फिर मैंने कड़कती हुई आवाज में पूछा, वह सब तो ठीक है ना। फिर वह औरत कहने लगी, उस आग में आपके बेटे और बहू की जान चली गई। उन दोनों को आग ने पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था और आग में घिरे होने के कारण उन दोनों की जान चली गई। अब उन दोनों को आग ने पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया था और आग में घिरे होने के कारण उन दोनों की जान चली गई। अब तो मेरी दुनिया पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुकी थी। मैं बिल्कुल चुपचाप से खड़ी रही, जैसे टाइम रुक गया हो, जैसे मेरी सांस चलना भूल गई हो। मेरे कदमों तले जमीन ही खिसक गई थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। यह सब लोग क्या कह रहे थे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सिर्फ यही कहा, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। भगवान मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते हैं। मैं तो भगवान की आराधना में गई थी, उस पवित्र कुंभ में गई थी जहाँ करोड़ों आदमी अपना मन्नत मांगने जा रहे हैं, अपने मन को तन को पवित्र करने जा रहे हैं और भगवान उनके साथ भी दे रहे हैं। यह सब मेरे साथ क्या हो गया। इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ नहीं हो सकता है। मेरा दिल यह मान ही नहीं सकता था, यह सच है। तभी मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, यही सच है, 3 दिन पहले ही तुम्हारे घर में यह हादसा हो चुका था।
हमारे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं था। किसी तरह से तुम्हें यह सब बताते। हम लोगों ने तुम्हारे बेटे बहू को बचाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन आग इतना अधिक फैल गया था, कुछ भी बच ना सका। मैं तो उसकी बात सुनकर अपना होश हवास खो बैठी और बेहोश हो गई। कुछ घंटों के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मोहल्ले वाले मेरा ध्यान रखे थे। उन लोगों ने डॉक्टर को भी बुलाया था, जो कि मुझे देखकर जा चुका था और मुझे होश में लाने के लिए एक सुई भी लगाया था। मेरे मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं तो बस इतना सोच रही थी कि मैं तो अपने बच्चों को सही सलामत छोड़कर कुंभ यात्रा पर गई थी, और जब वापस आई हूँ यह सब क्या है। एक बार फिर मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं फिर से बेहोश हो गई। इस बार जब मुझे होश आया तब मैंने अपने आप को सरकारी अस्पताल में पाया। मुझे अपने आंखें खोलने में दिक्कत हो रही थी और बेहद कमजोरी महसूस हो रही थी। मुझे सभी कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था, लेकिन फिर कुछ समय के बाद सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा। मेरे सामने मेरी वही सहेली बैठी हुई थी जिसके साथ मैं कुंभ यात्रा पर गई थी। उसके आंखों में भी आंसू थे। मैंने उसे कहा, तुमने मेरा इलाज करवाया? तो वह कहने लगी, अभी तुम कुछ मत बोलो, क्योंकि तुम बहुत ही कमजोर हो। पूरे 3 दिन के बाद तुम्हें होश आया है। सभी को लगा था कि तुम इस दुनिया से जा चुकी हो और अब कभी भी वापस नहीं आओगी, लेकिन देखो, भगवान ने तुम्हें फिर से जिंदगी दी। मैंने रोते हुए कहा, मैं इस जिंदगी का क्या करूं? मेरा बेटा और मेरी बहू को भगवान ने अपने पास बुला लिया और मुझे जिंदगी दिया। यह जिंदगी नहीं बल्कि एक बोझ है। मेरा सब कुछ खत्म हो गया और अब मैं बिल्कुल खाली हो चुकी हूँ। फिर करीब 2 दिन के बाद ही मकान मालिक आकर अस्पताल में हल्ला करने लगा कि मेरे घर का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, उसके पैसे कौन देगा। मैंने रोते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मैं अपने बेटे बहू का अंतिम संस्कार भी ना कर पाई और ना ही उसे देख पाई, और तुम मुझसे अपने घर के मरम्मत का पैसे मांग रहे हो? तुम्हें जरा भी इंसानियत बाकी है कि नहीं? तुम एक काम करो, मुझे गोली मार दो और देखो तुम्हें तुम्हारा पैसा मिलता है कि नहीं। मेरी बात सुनने के बाद वह गुस्से से मेरी तरफ देखा और फिर चला गया। करीब 1 महीने तक अस्पताल में रहने के बाद आज मेरी अस्पताल से छुट्टी हो गई थी। तब तक अस्पताल में मेरी सहेली ही मेरा आकर हाल चाल पूछती और मेरा ध्यान रख रही थी। अस्पताल से निकलने के बाद अब मेरे पास कोई भी ठिकाना नहीं था, इसलिए कुछ दिनों के लिए मेरी सहेली के कहने पर मैं उसके घर पर रुकने के लिए तैयार हो गई। और आखिर में जाती भी तो कहाँ जाती, मेरा तो अब इस दुनिया में कोई भी नहीं था। अब इस घटना को करीब 4 महीने बीत चुके थे। मैं अब थोड़ा नॉर्मल हुई तो मैं फिर से अपने पति की जायदाद के बारे में पता लगाने लगी, तो मुझे अचानक से एक खबर मिली जिसे सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। असल में जब मैंने अपने पति के पैसों के बारे में पता किया तो मुझे यह पता चला कि मैं वह केस जीत चुकी हूँ और सारे के सारे पैसे जेवर गहना मेरे बेटे को मिल चुकी है। और यह सब उसी वक्त हुआ था जिस वक्त मेरे घर में आग लगी थी और मेरे बेटे बहू की आग में मौत हो गई थी। मैंने वकील से इस बारे में डिटेल से बात की। वकील मुझे कहने लगा कि आपके हिस्से के सारे पैसे जेवर गहना सब कुछ आपके घर भिजवा दिया था और यह सब कुछ आपके बेटे शैलेश के हवाले कर दिया था। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई थी। मैंने पूछा, यह बात कब की है? तो वकील साहब ने मुझे जो तारीख बताई उस तारीख पर तो मैं तीर्थ यात्रा पर थी, यानी कि यह सारा सामान, सारे रुपये पैसे गहने जेवर मेरे बेटे के पास थे। और फिर 2 दिन के बाद ही यह हादसा हो गया था। इसका मतलब यह था कि उस आग में सारे रुपये पैसे गहने सभी कुछ जलकर राख हो गया था। मेरी आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा गया और फिर जब कुछ संभली तो मैंने अपनी सहेली को सारी बातें बताई और उससे कहा, अब मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुकाऊंगी? तो मेरी सहेली ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह कोई छोटी मोटी कर्ज नहीं है, बल्कि पूरे 20 लाख मैंने तुम्हें दिए थे। अगर यह पैसे सिर्फ मेरे रहते मैं कुछ ना कहती, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं यह पैसे कहाँ से लेकर तुम्हें दिए थे। मैं क्या करती, मेरे आंखों में सिर्फ आंसू बह रहे थे। फिर वह कहने लगी, उसने यह सारे पैसे अपने पति से लिए थे, जो कि विदेश में नौकरी करता था। पता है, जब मैं उनसे तुम्हारे लिए पैसे मांगती थी तो वो देना नहीं चाहते थे। मेरे बहुत कहने पर उन्होंने पैसे तो दिए, लेकिन यह भी कहा था कि देख लेना कहीं धोखा न मिल जाए। अब मैं उसे क्या जवाब दूंगी? वह तो मुझे डाइवोर्स ही दे देगा। मेरी सहेली के आंखों में भी आंसू थे
और वह फूट फूट कर रो रही थी। मुझे उसे देखकर एक जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे कारण बेचारी उसकी जिंदगी भी बर्बाद होने को चली थी। समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। एक तरफ मेरा सब कुछ खत्म हो गया था और अब दूसरी तरफ मेरी सहेली की जिंदगी भी बर्बाद होने के कगार पर थी। मकान मालिक तो पहले से ही गुस्से में था। अब वह अस्पताल से पता लेकर यहाँ भी चला आया था और आकर कहने लगा, मेरा पूरा 7 लाख का नुकसान हुआ है तुम लोगों की लापरवाही की वजह से। अगर सही ढंग से रहते और व्यवस्था सही रखते तो यह हादसा ना होता। मैंने भी उसे सुना दिया। क्या यह मेरे बेटे बहू ने जानबूझकर किया था? मैं खुद अपने बच्चों से हाथ धो बैठी हूँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं था और कहने लगा, लेकिन तुम लोगों की गलती से मुझे क्या मिला? तुम्हें तो किसी भी तरह मेरे नुकसान की भरपाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो देख लेना अच्छा नहीं होगा। वह बहुत ही चिल्ला रहा था। फिर मेरी सहेली ने मेरे मोहल्ले के कुछ लोगों को बुलाया तो वह लोग आकर उसे समझाने लगे कि यह औरत खुद ही बेसहारा हो चुकी है। बेचारी के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। यह बेचारी तुम्हें कहाँ से पैसा देगी? फिर मोहल्ले वालों को बहुत समझाने के बाद मकान मालिक शांत हुआ। लेकिन मैं उसके सामने एक बुरी औरत बन चुकी थी और इधर मेरी सहेली बेचारी भी मेरे कारण बहुत ही ज्यादा उदास और बेचैन हो गई थी। मैंने अपने हाथों में सोने के कड़े पहने हुए थे। मैंने वह कड़े उतारकर उसके हाथों पर रख दिया और कहा, फिलहाल मेरे पास और कुछ भी नहीं है, तुम यह रख लो, शायद कुछ काम आ जाए। मेरी सहेली ने पहले वह कड़े देखे और फिर मेरी तरफ देखा और फिर कुछ पल चुप रही, जैसे कि वह कुछ सोच रही हो। फिर उसने एक ठंडी सांसें भरी और मुझे कहा, यह काफी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने पति को कुछ दिनों तक कुछ जवाब तो दे पाऊंगी। तुम्हें तो पता है पूरे 20 लाख के कर्ज हैं और उसके मुकाबले ये सोने के कड़े कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे पास उस टाइम देने के लिए और कुछ भी नहीं था और अब मैं अपनी सहेली के घर से भी निकल गई और एक अनाथ आश्रम में आकर रहने लगी। आखिर मैं और कहाँ जाती? मेरा और कोई भी ठिकाना तो नहीं था और मैं अब अपनी सहेली के घर पर भी नहीं रह सकती थी क्योंकि उसके पति भी विदेश से आने वाले थे। इसलिए मैं अनाथ आश्रम में रहने लगी। यहाँ पर रहते हुए भी अब मैंने अपने लिए एक नया रास्ते पर चलने का फैसला किया। मेरे पास ना जायदाद था और ना ही पैसे। जो थोड़े पैसे मेरे बैंक अकाउंट में थे उसी से मैंने कुछ करने को सोचा। मैंने उस पैसे से थोड़ा सा प्लास्टिक का खिलौना खरीदा और फिर उस खिलौनों को दर्जी के पास जो कतरन बच जाते थे उसे लाकर उस खिलौनों को अपने तरीके सजाती थी। कतरन से सजाने के बाद वह खिलौने देखने में बहुत ही आकर्षित हो जाते थे। छोटे छोटे कतरन से सजा हुआ प्लास्टिक का कवर खिलौना बच्चा लोगों को बहुत ही आकर्षित करता था और फिर उस खिलौनों को मैं बीच बाजार में चौराहे के पास बैठकर बेच देती थी, जिससे कि मुझे ठीक ठाक मुनाफा हो जाता था। कतरन तो मुझे फ्री में मिल जाता था क्योंकि मैंने बहुत सारे दर्जी से कांटेक्ट कर लिया था और खिलौने भी मुझे काफी कम दामों में किलो के भाव से मिल जाते थे। सिर्फ मुझे उस खिलौनों को अच्छी तरीके से सजाना होता था। यह काम मुझे बखूबी आता था क्योंकि बचपन से ही मुझे खिलौने सजाने का बहुत ही शौक था। मैं जब छोटी थी तब अपनी गुड़िया को गुड्डे को छोटे छोटे कपड़ों से सजाती रहती थी। एक बार तो मुझे स्कूल में इसी काम के कारण फर्स्ट प्राइज भी मिला था। फिर मैंने इस मुश्किल घड़ी में इसी बिजनेस को अपनाकर अपना गुजारा करने को सोचा। आखिर जब तक इस शरीर में सांस थी तब तक तो मुझे इस शरीर को ढोना ही था। जिंदगी में किसी चीज की कोई तो रंग थी बचा ही नहीं था और ना ही किसी चीज की कोई अरमान। मेरी जिंदगी एकदम से बेरंग हो चुकी थी, सिर्फ इसे ढो रही थी। मैं कभी चौराहे पर, कभी पार्क में, जहां पर भी ज्यादा बच्चे आते, चांस मुझे दिखते, मैं वहीं पर जाकर खिलौना बेचने लगती थी। मुझे इस खिलौने से अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा था और अब मैंने एक साल में एक छोटा सा दुकान पार्क के पास खोल लिया था, जहां पर कि अक्सर छोटे छोटे बच्चे पार्क में आते और फिर रंग बिरंग खिलौनों को देखकर उसे खरीदते और उन बच्चों को देखकर मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा लगता था। उस मासूम बच्चों को देखकर मेरा मन भी थोड़ा बहुत खुश रहने लगा था। कहीं ना कहीं मुझे उन बच्चों में अपने पोता पोती नजर आते थे। मुझे ऐसा लगता था आज मेरा बेटा बहू रहता तो मेरे पोता पोती इन्हीं बच्चों के जैसे होते। इतने ही मासूम प्यारा समय यूं ही बीतने लगा था और अब थोड़ा बहुत जो भी पैसे मेरे पास बचते थे मैं अपनी सहेली को भी देते जाती थी
और बाकी के पैसे अनाथ आश्रम में देती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो। और इस तरह करके मैंने उसे बहुत सारे कर्ज उतार दिए और अब थोड़ा कर्ज ही बाकी था। मेरी सहेली कहने लगी, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अब थोड़े जो बहुत पैसे बच गए हैं मैं अपने पति को समझा दूंगी कि मैं ही वह पैसे खुद पर खर्च किए हैं। तो अब मैं इधर से पूरी तरह से निश्चिंत हो गई थी कि चलो भगवान ने मेरी सहेली का घर बचा लिया। अब इस घटना को पूरे 4 साल बीत चुका था। मेरी दुकान ठीक ठाक चल रही थी और अब मुझे बड़े बड़े दुकान से भी ऑर्डर आने लगे थे। मैंने 2-3 स्टाफ रखकर इस काम को और आगे बढ़ाया। मैंने एक छोटी सी जगह लेकर एक फैक्ट्री खोली थी, जहां पर वह औरत लोग बैठकर काम करते थे और मैं उन्हें उनके काम के हिसाब से पेमेंट कर देती थी। लेकिन मैं हमेशा ही पार्क के पास उस दुकान पर बैठती थी, जहां पर बच्चे लोग आते थे, जिसे देखकर मुझे बहुत ही तसल्ली मिलती थी। लेकिन मैं अक्सर अपने भगवान से शिकायत करती रहती थी कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा था। मैं तो यात्रा करने गई थी, भगवान के चरणों में अपने आने वाले सुखद जीवन की मन्नत मांगने गई थी, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने गई थी। फिर भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? यह सब सवाल मेरे दिमाग में हर वक्त घूमते रहता था। मैं कितना इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। शायद यह मेरे पिछले जन्म का कोई पाप था, जो कि मुझे इस जन्म में भोगना था और मैं भोग रही थी। इतने बड़े संसार में बिल्कुल अकेली थी, तन्हा थी। मैं थक चुकी थी। ना रात की खबर रहती थी और ना दिन की, बस जिंदगी कट रही थी। दिन भर पार्क के पास बैठकर सामान बेचती और रात में फिर अनाथ आश्रम में आकर सो जाती थी। अब यही मेरी जिंदगी बन गई थी। एक दिन मैं पार्क के पास बैठकर अपने दुकान में खिलौने बेच रही थी। एक नन्हा सा बच्चा मेरी तरफ आया, गोल मटोल, एकदम मासूम सा। उसकी उम्र करीब 3 से 4 साल होगी। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे दिल की धड़कन रुक गई, क्योंकि उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं अपने बेटे को देख रही हूँ। मेरा हाथ खुद पर खुद कांपने लगे। मैं बस आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रही थी, क्योंकि वह बिल्कुल मेरे बेटे जैसा था। उस बच्चे की आंख, नाक, चेहरा बिल्कुल मेरे बेटे के जैसा था। बिल्कुल मेरे बेटे का कार्बन कॉपी था। वही मोटी मोटी आंखें, वही नरम नरम मुलायम गाल, वही चेहरा। 5 मिनट मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। क्या सच में इस दुनिया में एक जैसे चेहरे वाले कई लोग होते हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था मैं अपनी जिंदगी में अपने बेटे के हम शकल देखूंगी। वह नन्हा बच्चा मासूमियत से भरे खिलौनों को देखने लगा था और मैं सिर्फ उसे देख रही थी, जैसे मेरी आंखों इस मंजर को हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेना चाहती थी। वह कुछ देर तक गौर से सारे खिलौनों को देखता रहा, फिर एक गुड्डा उठाया और खुशी से झूमते हुए बोला, यह वाली लूंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जल्दी से कहा, हाँ बेटा ले लो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी, ये तुम्हारे लिए तोहफा है। बच्चे ने हैरत से मेरी तरफ देखा और फिर मासूमियत से बोला, नहीं, मेरे पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं मुस्कुराई और धीरे से बोली, अच्छा चलो, अच्छी बात है, भगवान तुम्हारे पापा को और भी ज्यादा पैसे दे। वह खुश होकर मुस्कुराया और मेरे हाथ में पैसे रख दिया। मैंने पैसे ले लिए, क्योंकि मैं जानती थी कि शायद यह बच्चा अपने माँ बाप की दी गई आदेश से चल रहा था। वह जाने के लिए मुड़ा, फिर कुछ देर पार्क में खेलता रहा और फिर घर चला गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही। जैसे ही मेरी आंखें उसके कदमों को अपने यादों में कैद कर लेना चाहती थी। वह अकेला नहीं था, उसके साथ एक नौकर भी था, जो उस पर नजर रखे हुआ था। उसके कपड़ों से लग रहा था वह किसी अमीर खानदान का बेटा था, मगर मेरे लिए वह सिर्फ एक अमीर आदमी का बेटा नहीं, बल्कि मेरे बेटे की यादों का एक परछाई था। एक ऐसा परछाई जिसने मेरे जख्मों को हिलाकर रख दिया था, जिसने मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी भर दी थी। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद की और अपने दिल में एक प्रार्थना की। शायद यह पल, यह एहसास, यह मासूम बच्चा, सब कुछ किसी खास मकसद से मेरे सामने आया था, या शायद जिंदगी ने मेरे लिए कोई और कहानी लिखी थी, जिसकी किताब आज मेरे सामने खुली थी। अब तो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, सोनू को देखना, उसका इंतजार करना। वह बच्चा जो मेरे बेटे की फोटो कॉपी था, उससे बातें करना, उसकी मासूम बातों में खो जाना मेरे दिल का सबसे खूबसूरत पल बन चुका था। मैंने एक दिन उसका नाम पूछा। उसने मासूमियत से कहा, मेरा नाम सोनू है। यह नाम भी मेरे दिल को लगा था, जैसे किसी ने मेरे जख्मों को फिर से हरा कर दिया हो। वो अपने नौकर के साथ आता, मेरे खिलौनों से खेलता और खुशी खुशी घर चला जाता था, और मैं उसे जाते जाते देखती रहती थी,
जब तक वह मेरी आंखों से ओझल न हो जाता। फिर मैं अगले दिन का इंतजार में बैठ जाती थी। आज रविवार का दिन था। मौसम बहुत ही सुहाना था। ठंडी हवा, आसमान नीला और साफ सुथरा था। पेड़ों के पत्तों पर रोशनी चमक रही थी। पार्क में बच्चे खुशी खुशी खेल रहे थे। मैंने अपनी जगह संभाली और खिलौनों को सही से सजा दिया। इतने में सोनू भागता हुआ मेरी तरफ आया। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसके चेहरे पर जोश था। वह आते ही खुशी से बोला, आज मुझे ढेर सारे खिलौने दे दो। आज मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे मम्मी पापा भी आए हैं और वही पैसे देंगे। न जाने क्यों उसके मुंह से यह सुनकर कि उसके मम्मी पापा भी आए हैं, मेरा दिल एकदम से एक पल के लिए थमसा गया। फिर मैंने उससे कहा, हाँ बेटा सोनू, तुम्हें जो जो खिलौने चाहिए तुम ले लो। वह अपनी पसंद के 4-5 खिलौने ले लिया और फिर जोर से चिल्लाकर खुशी के मारे अपने पापा को आवाज देने लगा, पापा यहाँ आ जाओ और आंटी को पैसे दे दो। मैं उसके पापा का इंतजार में खड़ी थी कि देखूं तो ये सही कौन है जो इतना खूबसूरत मासूम बच्चा का बाप है। और फिर जैसे वो आदमी मेरे सामने आया, मेरे हाथों में जो खिलौना था सारे के सारे नीचे गिर गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगी। यह कैसे हो सकता है? मैं यह क्या देख रही हूँ? मेरा पूरा बदन कांपने लगा था। मैंने सांस रोक ली और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने बगैर कुछ सोचे अपने कदम आगे बढ़ाए, उस आदमी को अपनी बाहों में भर लिया और सिर्फ मेरे मुंह से इतना ही निकला, मेरा बेटा। मैं रो रही थी और कह रही थी, यह मेरा बेटा है, यह मेरा बेटा है। और मेरे बेटे के पीछे मेरी बहू खड़ी, सर झुकाए शर्मिंदा से चुपचाप से खड़ी थी। मैं हाथों से अपने बेटे का चेहरा चूमने लगी। मैंने कहा, तुम लोग जिंदा हो? मुझे तो लोगों ने बताया कि तुम लोग इस दुनिया में नहीं रहे। वो घर भी चल गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। मैंने यह सब कैसे सहा? मैं बहुत रोई जा रही थी। अपने बेटे का चेहरा हाथों से चूमती जा रही थी। कभी अपनी बहू को देखती, कभी अपने बेटे को देखती। सोनू बेचारा चुपचाप से खड़े अवाक होकर सिर्फ मुझे ही देखे जा रहा था। मैं अपने बेटे को प्यार कर रही थी, लेकिन मेरा बेटा चुपचाप से खड़े होकर सिर्फ मेरी तरफ देख रहा था और मुझसे कुछ भी नहीं कह रहा था। उसके चेहरे पर अफसोस था, शर्मिंदगी का डर था। मैंने कहा, बेटा कुछ तो बोल। और फिर जब उसने बोलना शुरू किया, उसकी कही बातों ने मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकाल ली थी। मैं हैरान रह गई थी कि बेटे के मिलने पर खुश हो जाऊं या फिर ऐसे बेटे को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊं। वह लोग मुझे अपने साथ ले गए और मैं चुपचाप से उसके पीछे पीछे चलती रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं खुशी महसूस करूं या दुख में अपने बेटों को सालों के बाद देख रही थी। लेकिन जो हकीकत अभी मेरे सामने आने वाली थी, उसको शायद मैं बर्दाश्त न कर पाती। कुछ पलों में हम एक बड़े और शानदार बंगले के सामने जा पहुंचे थे। मैंने हैरत से उस आलीशान बंगले को देखा। गेट के बाहर 2 चौकीदार खड़े थे। उस चौकीदार में खूबसूरती झलक रही थी, हर चीजों में खूबसूरती झलक रही थी। फिर मैंने एक पल के लिए खुद को सवाल किया कि यह सब मेरे बेटे ने कैसे हासिल कर लिया। फिर मैं अपने बेटे के पीछे पीछे उस बंगले के अंदर गई और फिर जैसे ही दरवाजा खुला, मैं अंदर दाखिल हुई तो मेरी आंखें एक पल के लिए चकाचौंध हो गई। हर चीज अपनी जगह पर सही से रखी हुई थी। हर चीज को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया था। सारे के सारे सामान कीमती दिखाई दे रहे थे। उस बंगले में नौकर चाकर सभी कुछ मौजूद थे। बड़े बड़े गाड़ियां, महंगे कालीन, कीमती फर्नीचर। यह सब देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जाग गया कि सच में यह मेरे बेटे का ही घर है। वही बेटा जो कभी 2 टाइम की रोटी के लिए मेहनत करता था, जो मामूली सी नौकरी बड़ी ही मुश्किल से करता था। फिर मुझे एक नरम और आरामदेह सोफे पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन मैं बैठी नहीं और चुपचाप से आसपास के नज़ारों को देखती रही। फिर मेरा बेटा मेरी तरफ देखकर कहने लगा, मम्मी मैं जानता हूँ आप यह सब देख रही है, बहुत ही हैरान है। आपको अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा होगा कि आप यह सब देख रहे हो। मैं और रिधिमा जिंदा हैं, लेकिन मैं आपको आज सारा सच बताना चाहता हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। फिर वह गहरी सांस लेकर बोला, मम्मी जब आप कुंभ यात्रा करने गई थी तो 2 दिन के बाद ही हमें पैसे मिल गए थे और अचानक से इतने सारे पैसे गहने जेवर देखकर हम दोनों के तो होश ही उड़ गए। इतने सारे पैसे हमने सपने में भी नहीं देखा था। और फिर मम्मी इतने सारे पैसे जेवर गहने देखकर हम लालची हो गए। यह सुनते ही मेरा दिल धक सा रह गया और मैंने अपनी नजर उसके ऊपर जमा ली। फिर रिद्धिमा कहने लगी, जब आप वापस आती
उन पैसों को अपने तरीके से खर्च करती। अगर हम आपसे पैसे मांगते तो आप हमसे हिसाब मांगती। आप हमें सिखाती कि पैसे कैसे खर्च करना है और हम पर हमेशा अपना एहसान जताती। रिद्धिमा की बातें सुनकर मेरी सांसें तेज हो गई। फिर उसने कहा, इसलिए हमने ऐसा तरीका निकाला कि हमारे हाथों में सारी दौलत भी आ गई और आपको खबर भी ना लगी। मम्मी, हमने अपनी मौत का झूठा नाटक खेला था। आग तो सच में लगी थी, लेकिन समय रहते हम लोग पैसे और सारे कीमती सामान लेकर वहां से निकल गए थे। और मम्मी, हमने इतनी चालाकी से यह सब किया कि सभी मोहल्ले वालों को लगा कि हम लोग सच में जलकर मर गए हैं। उस समय तो किसी को ख्याल ही नहीं रहा कि हम जल गए, लेकिन हमारी हड्डियां तो होनी चाहिए। सभी लोग वह आग देखकर डर गए थे और जब काफी देर के बाद आग बुझी तभी मोहल्ले वाले हमारे घर के अंदर आए थे। यह सब रात के वक्त हुआ था, इसलिए हम लोगों ने उस वक्त का भरपूर फायदा उठाया था और हम दोनों वहां से सही सलामत सारे पैसे लेकर निकल गए। और वहां से आने के बाद हम लोगों ने अपने तरीके से पैसे खर्च करना स्टार्ट किया। मैं उन पैसों से बंगला खरीदा या गाड़ियां खड़ी की और जितने भी कीमती सामान देख रहे हैं सभी कुछ खरीदा। मुझे इस तरह से यह सब करना अच्छा तो नहीं लग रहा था। आपके बारे में भी ख्याल आ रहा था, लेकिन आपके पास जाता तो फिर आप इन पैसों का अपने तरीके से उपयोग करती। लेकिन मैं आपके बारे में पता करता रहता था और कहीं ना कहीं मुझे यह तसल्ली थी कि आपकी सहेली आपकी मदद करती ही होगी। मैंने मोहल्ले वालों से पता लगवाया तो उन लोगों ने कहा कि आप अपनी सहेली के यहाँ पर ही रहती है। फिर मैं ज़्यादा पता नहीं करवाया, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा खोजबीन करता तो फिर मोहल्ले वालों को भी हम लोगों के बारे में पता चल जाता। मैं तो बस अपने बेटे का चेहरा ही देख रही थी। अब वह मुझे कहने लगा, मम्मी आप चुप क्यों हैं, कुछ तो बोलो। लेकिन मैं क्या बोलती, मेरी तो जवान ही सिल गई थी। मेरे सामने वह औलाद खड़ी थी जिसको मैंने अपनी जिंदगी समझा था। वही बेटा जिसके लिए मैंने हर तकलीफ बर्दाश्त की थी। वही बेटा जिसके बगैर मैंने अपनी जिंदगी के 4 सालों उस अंधेरे में मिटाया। आज वह मेरे सामने आराम से बैठा था और अपने इस मक्कारी वाली हरकतों के बारे में खुलकर बता रहा था। उसने किस तरह से अपनी माँ को बेवकूफ बनाकर अकेला छोड़ा। मेरे आंसू अब रुक नहीं रहे थे, मगर मैं अपने आप को संभाला और फिर अपने आंसू को पोंछकर बस इतना ही कहा, वाह मेरा बेटा, तू सच में अब बड़ा हो गया है। मैं हर दिन हर पल सिर्फ इस उम्मीद से बिताई कि शायद मेरा बेटा लौट कर आ जाए। तू पहले दिन ही जानता था कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरी खबर न ली। आज तेरे पास सब कुछ है, शानदार घर, नौकर चाकर, दौलत, ऐशो आराम के सारे सामान, लेकिन तेरे पास इस माँ के लिए कुछ पल का समय भी ना था। फिर मैंने एक खड़ी सांस ली और एक बार सोनू की तरफ देखा। वह मासूमियत से खेल रहा था। उसे क्या पता था उसकी दादी किस परेशानी में अपनी जिंदगी के 5 साल बिताए। फिर वह बोला, मम्मी, मैंने अपने बेटे की तरफ देखा तो वह बेचैन होकर मेरी तरफ देख रहा था। एक पल के लिए तो उसे उस दशा में देखकर मेरी ममता फिर से जाग उठी। मेरा दिल कह रहा था, यह तेरा बेटा है, तू इससे नफरत नहीं कर सकती है। लेकिन मैंने भी अपने दिल को कहा, माँ हूं, इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी मेरे इस दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर दे और फिर जोड़ने की कोशिश करे। मैं अब अपने बेटे को माफ नहीं कर सकती। उसने सिर्फ दौलत के लिए अपनी माँ को मार डाला था। अब मैंने अपने आप को मजबूत बना लिया और फिर एक नज़र आखिरी बार अपने बेटे को देखकर मन ही मन में एक फैसला लिया। मैं देख रही थी उसके चेहरे पर परेशानियां झलक रही थी, लेकिन उसने जो मुझे जख्म दिए थे वह इतने गहरे थे कि उसे कोई मरहम भर नहीं सकती थी। फिर मैंने गहरी सांस लेते हुए बस इतना ही कहा, बेटा मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ। बस इतना जानकर मुझे आराम मिल गया है कि तुम दोनों जिंदा हो और तुम्हारा एक खूबसूरत सा बेटा भी है। यह जान लेना ही मेरे लिए काफी है। अगर कभी दिल किया तो मिलने आ जाया करूंगी, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ जहाँ मेरी ममता की, प्यार की कोई कीमत नहीं रह गई है। मेरे बेटे को एक जरा भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह का जवाब दूंगी। उसके आंखों में आंसू आ गए थे और वह मेरा पैर पकड़कर कहने लगा, नहीं मम्मी, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मैं आपसे दूर रहकर बहुत ही तड़पा हूँ। मैं हर दिन आपके बारे में सोचता था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं आपके पास आऊं। मम्मी, मैं अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने भगवान यानी आपको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ।
मुझे समझ में आ चुका है कि माँ की ममता का कोई भी मोल नहीं है। मम्मी, आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन यह सब चीज एक मिट्टी के समान है। इस ऐसो आराम वाले घर में रहने पर भी मुझे एक जरा भी चैन सुकून नहीं मिला है। जो कि मुझे आपके आंचल में सोने पर मिलता था, वह मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा था। उसके आंसुओं से मेरे पांव भीग चुके थे और मैं अपने इस दिल को पत्थर बनाए हुए बैठी थी। मैं उसकी बात को सुनकर एक पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, अगर मुझे छोड़ने की हिम्मत थी तो अब मेरे पास भी हिम्मत है कि मैं तुम्हारे साथ ना रहूं। तुमने खुद ही अपनी जिंदगी से मुझे निकाला था और अब सब कुछ तुम्हारे काबू में है। तुम चाहते हो कि मैं वापस आ जाऊं? मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि अब आंसू बहाने का टाइम बीत चुका था। मेरा बेटा घुटने के बल बैठ गया और रोने लगा। मम्मी, मुझे बद्दुआ मत देना। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू अगर मुझे जान से भी मार देगा ना, तभी मेरे दिल से तुम्हारे लिए कभी भी बद्दुआ नहीं निकलेगी। क्योंकि एक माँ कभी भी अपने बच्चों को बद्दुआ दे ही नहीं सकती है, बल्कि माँ तो वह होती है अपने बच्चे के ऊपर आई हर मुसीबत को अपने ऊपर ले लेती है। और बेटा, अगर मेरे दिल से आह निकल गई तो तुम कभी खुश नजर नहीं आओगे। मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया है, मगर तुमने जो मेरे साथ किया वह मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। बेटा, तुम्हें पता है एक माँ सबसे ज्यादा दुखी कब होती है? जब उसका बेटा जिंदा होकर भी उसे अपनी जिंदगी से निकाल दे। यह माँ के लिए सबसे बड़ी दुख की बात होती है। अब मैंने अपना रास्ता पकड़ लिया, यह कहकर मैं उस बंगले से निकल आई। मेरा बेटा मेरे पीछे दौड़ रहा था, लेकिन मैंने पलटकर नहीं देखा। मैं जानती थी कि अगर मैं रुकी तो शायद मेरा दिल कमजोर पड़ जाए, लेकिन मैं फैसला कर चुकी थी कि अपनी जिंदगी अब मैं उसी सुकून के साथ बिताऊंगी जो मैंने बड़ी ही मुश्किल से पाया था। मैं अनाथ आश्रम चली आई थी, क्योंकि अपनी सहेली के घर से निकलने के बाद मैं कुछ दिनों तक इसी अनाथ आश्रम में रह रही थी और अपने आप को मजबूत बनाई थी। मुझे जब भी मौका मिलता था मैं यहाँ पर चली आती थी। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे ने सारे कर्ज उतार दिए। उसने मेरे सहेली के बचे हुए पैसे और फिर उस मकान मालिक के पैसे भी दे दिए, और उसने कुछ पैसे मुझे भी भेजे ताकि मुझे किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। वह इस तरह से अपनी गलतियों का पछतावा करना चाहता था। शायद उसका यही तरीका था, लेकिन मैंने कभी उसके भेजे हुए पैसों को अपनी कमजोरी नहीं बनाया। मैंने अपनी जिंदगी अपने दम पर बिताने का फैसला किया था। वह कई बार मुझसे मिलने भी आया था, लेकिन मैंने हर बार यही बात कही थी कि मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। वह मुझे फोन करता था, लेकिन मैंने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। मैं अब अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से और इज्जत के साथ जीने के बारे में सोच लिया था, और मैंने यह भी सोच लिया था कि मैं अपनी आखिरी सांस भी इसी अनाथ आश्रम में लूंगी। मेरी जो भी कमाई होती थी मैं इस अनाथ आश्रम में लगा देती थी, क्योंकि अब मुझे यही पर सुकून मिलता था। हम अपनी औलाद को पैदा करते हैं, उनको खुशियों का ख्याल रखते हैं, उनकी तकलीफ़ों को अपने दिल में महसूस करते हैं। एक माँ के लिए उसका बच्चा ही उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। वह हर पल अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देते रहती है, अपने बच्चे के लिए अपनी खुशियों को भी निछावर कर देती है, अपनी सारी इच्छाओं को दबा देती है और उसकी हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करती है। जब तक इस दुनिया में रहती है बच्चों के लिए प्रार्थना करती है, लेकिन बदकिस्मती से समय के साथ साथ वही औलाद जब बुरी हो जाती है और दुनिया के चकाचौंध में अक्सर अपने माँ बाप की कुर्बानियों को, मेहनत को भूल जाते हैं और माँ बाप को एक बोझ समझने लगते हैं। उनका दिल दुखाकर अपने बीवी बच्चों के साथ सुखी से रहना चाहते हैं, लेकिन वह कभी भी सुकून से रह नहीं पाते हैं। वह तो माँ ही होती है जो हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है और उसकी गलतियों को माफ कर देती है। लेकिन जब वही औलाद बार बार अपने माँ के दिल को तोड़ता है, तो फिर वही माँ भी एक दिन पत्थर की बन जाती है और अपने बेटे से दूरी बनाकर रहने लगती है। आज मैं अपने बेटे से बहुत ही दूर रहती हूँ, लेकिन बहुत ही खुश हूँ। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।